बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने स्टडी करना है सेकंड ईयर कॉमर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मीन, मीडियन एंड मॉड। तो मीन, मीडियन एंड मॉड का आज हम डिस्कस करेंगे अनग्रुप डेटा से किस तरह मीन फाइंड आउट करते हैं, किस तरह मीडियन फाइंड आउट करते हैं एंड किस तरह मॉड फाइंड आउट करते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन एक आपके सामने मौजूद है, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड, और ये डेटा आपको गिवन है आपके साथ। तो इस डेटा की हेल्प से हम मीडियन, मीन और मॉड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो आइए पहले हम मीन मालूम करते हैं। मीन, तो मीन के लिए सबसे पहले हम मीन का फार्मूला लिखेंगे। मीन का फार्मूला जो होता है अनग्रुप डेटा का, वो एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर या डिवाइड एन, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नंबर हैं, जो डेटा है, उसको ऐड करना होता है। तो 2, पहला नंबर 2 है हमारे पास, दूसरा नंबर 10 है, तीसरा नंबर 5 है, चौथा 11, अगेन 11, 12, 10, 11, 14 प्लस 14। तो ये सारे नंबर आ चुके हैं। इन सबको अपने ऐड करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है आपके पास? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 वैल्यूज़ हैं, आपने 10 लिखना है नीचे। तो ये जो वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद है, इनको आपने प्लस करना है। तो ये मैं आपके सामने इसको प्लस कर लेता हूँ। प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद फिर आप डिवाइड करेंगे। तो प्लस कर लेते हैं। प्लस के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की मैं हेल्प ले लेता हूँ, सिंपल से भी हो जाएगा। तो पहली वैल्यू हमारी क्या है? पहली वैल्यू हमारी है 2। तो 2 आ गया, प्लस 10 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 11 अगेन 11, 2 टाइम्स 11 आ गया, प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 4। तो ये टोटल आपका सम आ रहा है 90। तो 90 लिखा आपने। 90 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो 90 को 10 से जब आप डिवाइड, ये 90 आ चुका है आपके सामने। 90 को जब आपने डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो मीन आपके पास क्या आ गया है? मीन आपके पास 9 आ चुका है। ये मीन आ गया है आपके सामने। तो मीन यानी एक्स बार आपके पास आ चुका है 9। तो मीन आपके पास आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन मालूम करेंगे। मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपके पास जो डेटा है उसे आपने अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है ना क्वेश्चन में, इसी को आपने अरेंज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए इसको अरेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की जानिब। तो छोटी वैल्यू इस वक्त हमारे पास क्या मौजूद है? इस वक्त हमारे पास जो छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है वो 2 है। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे अपने डेटा को। सबसे पहले 2 आएगा। 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 आ जाएगा। 4 के बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू 2 आ गया है। 2 के बाद 4 आ गया है। 4 के बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू 5 है, तो हमने 5 को लिखना है। 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है? 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी जो है वो 10 है, और 10 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 10 लिख लेते हैं हम। 2 टाइम्स 10 आ चुका है। नेक्स्ट वैल्यू हमारी जो है वो 11 है। 11 1 2 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स लिख लेते हैं। 11 1 2 3 टाइम्स 11 आ चुका है। 11 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी 12 है, तो आप 12 लिख लेते हैं। और लास्ट वैल्यू हमारी जो है वो 14 है, तो 14 हम लिख लेते हैं। तो आप देखें ये डेटा अरेंज हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब चूंकि आपका डेटा इवन वैल्यू में, इवन नंबर्स में 10 आ रहा है ना, 10 डेटा आपका जो दिया हुआ है वो 10 नंबर पर मुश्तमिल है, 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल है।
तो जब 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल है इसका मतलब डेटा जो है वो इवन नंबर पर मुश्तमिल है। तो इवन वाले डेटा में हमेशा ये होता है कि जो सेंटर दो वैल्यू होती हैं, बीच की दरमियान की दो वैल्यू होती हैं, उन्हें लिया जाता है। तो दरमियान की दो वैल्यू कौन सी होंगी हमारी? अगर आप यहाँ से देखें तो दरमियान आपका ये होगा, 4 वैल्यू आप यहाँ से स्किप करेंगे और 4 वैल्यूज़ आप यहाँ से स्किप करेंगे। तो ये 2 वैल्यूज़ आपकी हैं दरमियानी वैल्यू, मिडिल वैल्यू, क्योंकि मीडियन को मिडिल वैल्यू भी कहते हैं ना। तो ये 2 वैल्यू आपने लेनी है। मीडियन का सिंबल ये है एक्स करल। तो ये 2 वैल्यू आपने लेनी है, 10 प्लस 11, इनको प्लस कराना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 10 प्लस 11 21, 21 को आपने 2 से डिवाइड कराना है। तो जब 21 को आप डिवाइड कराएंगे 2 से, तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो 10.5 आएगी। तो मीडियन हमारे पास जो आया है, मीडियन आपके पास जो आया है वो क्या आया है? देखा आपने, मीडियन फाइंड किया हमने, मीडियन क्या आया आपके पास? 10.5। ये मीडियन आ चुका है। तो मीडियन के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद उसकी मिडिल वैल्यू को लेना है। अगर इवन वाला डेटा है तो 2 नंबर आएंगे, मिडिल वैल्यू को लेंगे तो 2 वैल्यू आएंगी। लेकिन अगर ऑड नंबर वाला डेटा है, जैसे 7 होता, 5 होता, तो फिर आप सिर्फ एक ही वैल्यू को लेते, फिर आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट वही आंसर आ जाता। अंडरस्टैंड? जैसे मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ ताकि आपको आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अगर डेटा ये वाला होता है, जैसे डेटा ये लिखा होता 5 3 2 5 3 2 4 1। अब आप इसको पहले अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5। ये आपने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इसको डिवाइड करना है ना, आपने किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। सॉरी, 5 से डिवाइड नहीं करना आपको, वो तो हम मीन में करते हैं। आपने क्या करना है? सेंटर वैल्यू को लेना होता है। तो क्योंकि ये ऑड नंबर वाला डेटा है तो सेंटर वैल्यू क्या होगी आपकी? 3। तो 3 इसमें आपका मीडियन हो जाएगा, क्योंकि ये जो डेटा है वो ऑड नंबर पर मुश्तमिल है, 5 का डेटा है। अंडरस्टैंड? लास्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी थी मॉड की। तो डेटा वही सेम डेटा जो क्वेश्चन में ऊपर हमने किया है ना, मीन मीडियन के लिए, वही सेम डेटा आपके सामने मौजूद है। तो मॉड के लिए आपको देखना होगा कि डेटा में कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं 11 जो है 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम 11 आपके डेटा में रिपीट हो रहा है। जो नंबर, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट होती है डेटा में, उसी को हम मॉड कहते हैं। तो मॉड यानी एक्स केप आपके पास क्या हो जाएगा? 11। ये आपका मॉड हो जाएगा, आपका आंसर होगा 11। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको रिव्यू करा देता हूँ। मीन मीडियन मॉड अनग्रुप डेटा के लिए आपके पास एक क्वेश्चन होगा, डेटा होगा अनग्रुप के लिए। अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन से अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है तो मीन फाइंड आउट करने के लिए आप तमाम वैल्यूज़ को प्लस कराएंगे। तमाम वैल्यूज़ को प्लस कराकर जितनी वैल्यूज़ होंगी उससे डिवाइड करा देंगे। इसको हम एवरेज भी कहते हैं, इसको हम औसत भी कहते हैं। इसी के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। तो यही तरीका है मीन निकालने का, औसत निकालने का, एवरेज निकालने का। इसी तरीके से फिर जब आप मीडियन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको डेटा को लाजमी अरेंज करना होगा। अरेंज किए बगैर डेटा आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आपने डेटा को अरेंज करना है, चाहे असेंडिंग में करें चाहे डिसेंडिंग में। अगर आपका डेटा इवन नंबर वाला है तो 2 वैल्यू दरमियान की लेनी है, उनको प्लस करके डिवाइड करा देना है। अगर आपका डेटा ऑड नंबर पर मुश्तमिल है तो बीच वाली मिडिल वैल्यू आप ले लेंगे सिर्फ। और जब आप मॉड की तरफ जाएंगे तो मॉड में आपको देखना होगा कि सबसे ज़्यादा मरतबा कौन सा नंबर रिवाइज़ हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो नंबर सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट होगा, रिवाइज़ होगा, वही मॉड होगा। अगर 2 नंबर 2 दफ़ा आ रहे हैं, यानी वो सेम टाइम रिवाइज़ हो रहे हैं, तो मॉड 2 भी हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।